आज हम समाकलन की चर्चा कर रहे हैं जो आपका पेपर में 6 अंक का आएगा क्वेश्चन और पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 27 होगा। तो पहले हम इस सूत्र की बात कर रहे हैं। ये आपका मानक सूत्र है, इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है, तो एक बार इसकी चर्चा करते हैं। आपको देखो ये 0 से π/2 log e बेस sin x dx ऐसा भी आ सकता है और साइन की जगह क्या है कोस, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस का π/2 log e बेस 2। तो इसको सरल करते हैं, देखना। देखो पहले आपके पास आई है और यहाँ पर ये आपने लिख दिया 0 से π/2 log e बेस और ये sin x dx ये आपके पास है। इसको इक्वेशन आप कितनी लेना 1। अब देखो बेटा इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगी। प्रॉपर्टी आपके पास कौन सी लग रही है फॉर, इसमें अप्लाई करना है आपको। प्रॉपर्टी फॉर क्या होती है पहले तो ये देखिए, जैसे आपके पास ये होता है 0 से लेके a और ये f x और dx होता है, तो प्रॉपर्टी फॉर देखो किस प्रकार से अप्लाई होती है। ये होता है 0 से लेके a और f ये होता है a माइनस का x और dx, इसको प्रॉपर्टी फॉर बोलते हैं। तो देखिए इधर तो आपके पास i बराबर हो गया 0 से लेके π/2 और यहाँ log बेस e है और यहाँ पर साइन और इसको लिखूंगा π/2 माइनस का x, ओके। और यहाँ पर हो गया आपके पास dx। अब इसको आगे सरल करेंगे ना, तो i बराबर देखो 0 से लेके π/2 और ये हो गया log बेस e और ये देखो π/2 माइनस का x, ये कौन सा π/2 माइनस का x किसके बराबर होता है, ये कोस के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा कोस x और ये क्या हुआ dx। इसको इक्वेशन कितनी देना 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे ना तो आपके पास i कितना हो जाएगा 2i, इधर तो हो गया 2i और इधर हुआ 0 से लेके π/2 log sin x और dx और इधर प्लस आपके पास हुआ 0 से लेके π/2 log cos x dx, ओके। तो देखो ये 2i है तो यहां से देखो 0 से लेके π/2 हो गया और ये देखो अगर ये वाली प्रॉपर्टी होती है log a प्लस का log b होता है, तो हम इसको ये से लिखते हैं log a b। तो देखो ये a की जगह क्या है साइन और b की जगह क्या है cos, तो ये हो गया 0 से लेकर π/2 और ये हो गया log sin x और cos x और ये आपके पास क्या आ रहा है dx। इसको आप इक्वेशन कितनी देना 3। अब देखो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 2 से क्या कर रहा हूं डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरे पास ये हो जाएगा 2i बराबर 0 से लेके π/2 और log ये हो गया 2 sin x और cos x और ये हो गया dx और 2 का मैंने भाग लगा दिया, इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो आपके पास ये होता है log a अपॉन b, तो आप इसको लिखते हो log a माइनस का log b। तो देखो मैं भी इसको ऐसे लिखूंगा, ये 2i है और 0 से लेके π/2 और ये हो गया log, ये आपके पास देखो 2 sin x cos x ये सूत्र होता है, sin 2x का सूत्र होता है और ये बट्टे में 2, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा log 2 और ये आपके पास क्या आ रहा है ये dx, ओके। अब देखो नेक्स्ट इसकी देखो इसमें ये करेंगे, इसको अलग अलग लिखेंगे, तो ये आपके पास 2i तो यहां पर आपके पास आ रहा है 0 से लेके π/2 और ये हुआ log sin 2x dx और माइनस का ये हो गया 0 से लेके π/2 और log बेस 2 और ये dx, ओके। अब देखो इसको हम सरल करेंगे, इसको i1 देंगे, तो पहले देखो हम यहाँ पर इसे लिख रहे हैं, इसको इक्वेशन देते हैं हम 4। तो पहले मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं 2i बराबर i1 और माइनस का 0 से लेके π/2 और log e बेस 2 और dx, ओके। और इसको दे रहा हूं 5। अब मैं i1 को सरल कर रहा हूं, तो i1 क्या था मेरे पास 0 से लेके π/2 log sin 2x और ये है dx, ओके। अब देखो मैं इसको यहां से सरल कर रहा हूं, तो देखो मैं 2x बराबर मैंने t मान लिया, माना 2x बराबर क्या है t और यहां से आपके पास हो जाएगा 2 dx बराबर कितना हो जाएगा dt। तो इसको मैं बोल रहा हूं a और इसको बोल दिया मैंने b। a और b से a व b से
ए और बी से क्या हो जाएगा, I1 बराबर शून्य से लेके, अब देखो यहाँ अक्स बराबर आप जीरो रखोगे तो टी का मान भी कितना आएगा 0, और पाई बाई 2 रखोगे तो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई, और ये हुआ log, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन टी, और टी के पदों में हो गया, और डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी एक्स की वैल्यू देखो यहां से डी एक्स की वैल्यू आएगी डी टी बट्टा कितना आ जाएगा 2। अब आप यहां से इसको चेंजिंग करेंगे ना, तो ये पाई बाई 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, I1 बराबर शून्य से लेके पाई बाई 2, और देखो ये पाई था तो मैंने यहां से 2 से क्या करवा दिया मल्टीप्लाई, 2 पाई बटे 2 ऐसे लिख सकता हूं, और ये हुआ log साइन टी, और डी टी बट्टे में कितना आ रहा है 2। अब ये देखो यहां पर आ रहा है ऐसे होता है शून्य से लेके एन ए, और ये आपके पास फलन होता है, तो आप इस वाली बात को ऐसे लिख सकते हैं एन शून्य से लेके ए एफ एक्स डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं, तो ये 2 आगे आएगा, तो I1 बराबर ये 2 आगे आ गया, और शून्य से लेके पाई बाई 2, और log साइन टी डी टी बट्टे में कितना है 2 से 2 ये वाला क्या हो गया कैंसिल, तो I1 बराबर कितना आ जाएगा आपके पास शून्य से लेके पाई बाई 2, और log साइन टी डी टी। ओके, तो देखो इसमें P1 लग रहा है, तो P1 को I1 बराबर ऐसे लिख सकता हूं शून्य से लेके पाई बाई 2, और ये हो गया log साइन x, और ये dx, इसको मैं समीकरण बोल दूं 6 बोल दूं, तो 6 बोलने के बाद में आपके पास समीकरण 6 ये आपके पास क्या आ रहा है, ये तो आपको आई देखो आई के ऊपर आपको नजर आ रहा है, तो आप यहां से बोलेंगे 6 समीकरण 6 व 1 से कौन सी बात होगी, I1 किसके बराबर आ गया आपके पास, I के बराबर, समझ में आया। अब देखो ये वाला मैं यहां पर बोल रहा हूं समीकरण 7 को देखो मैं किस में रख रहा हूं, 5 में रखने पर, तो आपके पास हुआ 2i बराबर I1 की वैल्यू कितनी है I, और माइनस का शून्य से लेके पाई बाई 2, और log e बेस कितना आ जाएगा आपके पास 2, और ये आ गया dx। ओके, I इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये I बचेगा, और ये आ गया माइनस का, ये कांस्टेंट है तो log e बेस 2 तो आ गया बाहर, और यहाँ पे बचा शून्य से लेके पाई बाई 2, और ये बच गया dx। ओके, अब I बराबर देखो ये माइनस का log e बेस 2 तो है ही, इसका समाकलन करेंगे तो कितना आएगा x, और इसकी लिमिट आएगी शून्य से लेके पाई बाई 2। अब पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो I बराबर आपके पास आएगा माइनस का log e बेस 2, और ये अपर लिमिट रखी तो कितना है पाई बाई 2 मैंने रख दिया। ओके, ये आपको प्रूव करवा सकता है इस साल के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर यहाँ पर कोस आए तो देखो कितना सा चेंज होगा, अगर कोस आए तो ये कोस रहेगा, और जैसे मैं प्रॉपर्टी 4 लगाऊंगा तो ये कोस पाई बाई 2 माइनस का एक्स आएगा, और कोस पाई बाई 2 माइनस का एक्स आएगा, तो वो किस में बदल जाएगा, ये साइन में हो जाएगा, और साइन में फिर बाकी की बातें यही चलेगी, और बात यहाँ ये वाली चाहे ये लेके चलो चाहे ये लेके चलो यहां तक सेम ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, ये आपको प्रूव करवाएगा। तो देखो शून्य से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx बराबर पाई बाई 8 log e बेस 2 आपको सिद्ध करवा रहा है। तो देखिए आपने लिया देखो LHS शून्य से लेके पाई बाई 4, और यहां पर है log 1 प्लस का 10x और dx, इसको इक्वेशन आप कितने देना 1, आप बोलना P4, आप अप्लाई कौन से कर रहे हो P4, लगभग P4 प्रॉपर्टी लगती है इसमें, तो आप देखो यहां से करोगे तो शून्य से लेके पाई बाई 4, और यहां पर लिखोगे log 1 प्लस का 10 पाई बाई 4 माइनस का x। ओके, और यहां से आपके पास क्या हुआ dx। अब देखो यहां से इसको इक्वेशन कितने देना 2, अब देखो शून्य से लेके पाई बाई 4, हाँ log इसको आगे सरल करोगे तो आपके पास 1 है, और यहां से देखो ये 10 पाई बाई 4 यानी 10 a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो ये क्या होता है 10 a माइनस का 10 b, और बट्टे में आता है 1 प्लस का 10 a और 10 b।
ये वाला फॉर्मूला लगता है, तो यहाँ पर भी a माइनस का b, ये हो जाएगा 10π/4 माइनस का 10x बट्टे में आ जाएगा 1 प्लस का 10π/4 इंटू 10x, ओके dx। अब देखो 10π/4 का मान होता है 1, तो ये होगा शून्य से लेके π/4, ये हो गया log, और यहाँ 1 प्लस का इसकी वैल्यू 1 और माइनस का 10x, और बट्टे में आपके पास आ जाएगा 1 प्लस का 10x, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1, तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 10x, और ये हुआ dx। अब देखो शून्य से लेके क्या हो गया π/4, और ये हुआ log, और यहाँ पर देखो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस का 10x और प्लस का 1 माइनस का 10x, और ये बट्टे में आपके पास आया 1 प्लस का 10x, ओके। अब देखो 10 से 10 कट रहा है, तो आप यहाँ पे लिखोगे शून्य से लेके π/4, और यहाँ पर आपके पास आप इसको i के बराबर लेके चलो, तो ये i के बराबर चल रहे हैं, तो यहाँ पर हुआ log, यहाँ पर देखो 1 और 1 कितना हुआ 2, तो ये 2/1 प्लस का कितना हुआ 10x, और ये हो गया dx, ओके। अब देखो इसको हम समीकरण कितने बोल देंगे 3 बोल देंगे, ओके। अब आपके पास समीकरण 1 व 3 को दोनों को ऐड करेंगे, या 1 मिनट आप इसको ये कीजिए, i बराबर इसको अभी किया था, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ये a अपॉन क्या आ रहा है b, तो log a अपॉन b का मतलब क्या होता है log a, और माइनस का log क्या होता है b, तो ये हो जाएगा log ये 2, और यहां पर माइनस में कितना हो जाएगा log 1 प्लस का कितना हो जाएगा 10x, ओके, और ये हो गया dx। आप इस वाली बात को समीकरण कितनी देना है ना 4। अब यहां पर लिखना समीकरण 1 व 4 को जोड़ने पर, तो 1 व 4 को जोड़ेंगे तो ये भी आई और ये भी आई, तो कितना हो जाएगा 2i, और इधर वाले में देखो ये लिखूं मैं पहले शून्य से लेके π/4, और ये आया log 1 प्लस का 10x, और ये है dx, और यहां पर ये वाला हो जाएगा प्लस का शून्य से लेके π/4, और यहां पर आया log 2, और ये dx, और ये वाला माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये मैं अलग अलग इसको लिखूंगा, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास माइनस का शून्य से लेके π/4 और log 1 प्लस का 10x, और ये है dx। अब देखो ये वाला प्लस का है और ये वाला माइनस का, ये कट जाएगा, तो ये 2i बराबर कितना आएगा शून्य से लेके π/4, और log बेस इसका e है, तो जनरली मैं इसको लिख रहा नहीं, तो ये 2 और ये dx, ओके। अब आपके पास 2i बराबर देखो मैंने कांस्टेंट है वैल्यू, इसको बाहर ले लिया, और शून्य से π/4, और ये हो गया dx। अब देखो 2i और ये हो गया log e बेस कितना है 2, और इसका समाकलन करेंगे तो x आएगा, और ये शून्य से लेके कितना हो गया π/4, तो 2i, तो ये हो गया log e बेस 2, और यहां से अपर लिमिट पहले रखेंगे तो कितना आ जाएगा π/4, और माइनस का क्या आएगा 0, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आपके पास आया i बराबर कितना हुआ log, ये 2 का भाग लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 8, और ये हुआ log e बेस कितना हो गया 2। ये आपका प्रूफ हो गया, यानी RHS आ गया, ओके। ये भी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो इसको भी बढ़िया तरीके से आप देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन आपके पास सिद्ध करो शून्य से लेके पाई है, और x 10x बट्टे में है sec x प्लस 10x dx, और ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो बेटा, पहले देखो आपके पास 10 है, तो 10 को आप साइन या कोस में बदल लो, तो साइन कोस में बदलने के लिए पहले देखो मैं यहाँ पे पहले ये लिख रहा हूँ प्रूफ, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया शून्य से लेके पाई, और x 10x और ये dx आ गया, और बट्टे में आपके पास sec x और प्लस 10, और ये x, ये 10 है और ये x है, ओके। तो ये मैंने इसको क्या मान लिया i मान लिया। अब देखो मैं 10 को sec को इसको कोस में बदल रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा i बराबर शून्य से लेके पाई, और x 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन x बट्टा कोस x, और बट्टे में देखो यहां पर क्या आ जाएगा 1 बट्टा कोस x और प्लस साइन x बट्टा
कोस एक्स, और ये हो गया dx। अब देखो i बराबर आपके पास हुआ 0 से लेके पाई, तो देखो x sin x हो गया ऊपर तो, और नीचे देखो आप इसका लघुत्तम लेंगे तो cos x आएगा, cos से cos क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास 1 प्लस का क्या हुआ sin x, और ये होगा dx। इतनी बात समझ में आ गई। इसको इक्वेशन 1 देना और इसको कितना देना 2। अब देखो इसमें आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप इसमें प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कर देना, तो प्रॉपर्टी 4 कुछ हद तक क्वेश्चन को सरल कर देगी। तो हम अप्लाई कौन से कर रहे हैं, P4 अप्लाई कर रहे हैं। तो ये है i बराबर 0 से लेके पाई, और ये हुआ पाई माइनस का x, और ये हुआ साइन x, और ये हुआ dx, और बट्टे में हुआ 1 प्लस का साइन पाई माइनस का x। ओके, इसको इक्वेशन कितनी देना आप, अभी आगे सरल करते हैं इसको। ये 0 से लेके पाई, और पाई इसको भी देखो पाई माइनस का x, यहां पर भी लगाना पाई माइनस का x। तो ये तो हुआ पाई माइनस का x, और साइन पाई माइनस का x किसके बराबर होता है, ये दूसरे देखो ऐसे होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में होता है, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, और साइन पाई माइनस x की वैल्यू होती है साइन x होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन x, और ये हुआ dx, और ये हुआ 1 प्लस का साइन x। आप इसको समीकरण कितनी देना 3। अब लिखना है यहां पर समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, अब 2 और 3 को जोड़ेंगे ना तो आपके पास i, और देखो i और ये भी आपके पास है i, तो कितना हो जाएगा 2i। ओके, ये हो गया 0 से लेके पाई। अब देखो यहां पर देखो मैं इसको लिख रहा हूं पहले x sin x, और आपके पास बट्टे में देखो इसके भी बट्टे में सेम है, इसके और इसके बट्टे में देखो सेम आ रहा है, तो मैं इसका लघुत्तम ले रहा हूं 1 प्लस का कितना आ जाएगा साइन x, और ये आपके पास आ गया प्लस पाई माइनस का x और साइन x, और ये आपके पास गुणा में क्या है dx। ओके, x साइन x, और यहां पर ये माइनस में x साइन x, तो ये माइनस में ये प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा 2i बराबर 0 से लेके पाई, और यहां पर आया पाई साइन x, और बट्टे में हो गया 1 प्लस का साइन x, और ये dx। ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा। ये इक्वेशन कितनी होगी 4। अब आप क्या करो, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा करवा दो। ये 2i है, और ये पाई को आप बाहर लिख सकते हो, कांस्टेंट है, और ये 0 से पाई हो गया। आप साइन एक्स तो था ही आपके पास, और बट्टे में 1 प्लस का साइन एक्स। आप इसके कंजुगेट, इसका कंजुगेट यानी 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे गुणा करवाएंगे। तो मैं यहां पर गुणा करवा रहा हूं 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे भी है 1 माइनस साइन एक्स से मैंने गुणा करवा दिया, और ये क्या हुआ dx। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो 2i, और ये हुआ पाई 0 से लेके पाई, और ये साइन x, और ये हुआ 1 माइनस का साइन x, और बट्टे में आपके पास क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस का 1 प्लस का साइन x, और 1 माइनस का साइन x, यानी a प्लस का b, a माइनस का b, कौन सा सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर x। ओके, और ये आपके पास dx। तो 2i बराबर देखो पाई, ये 0 से लेके पाई है, और ये हुआ साइन x, और 1 माइनस का साइन x। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर x किसके बराबर होगा, कोस स्क्वायर x के, और ये आपके पास आया dx। ओके, अब देखो आप 2i पाई, और यहां से लिखा 0 से लेके पाई। अब इसको यहां से अलग अलग, इसको साइन x माइनस का साइन स्क्वायर x बट्टे में कोस स्क्वायर x और dx ऐसे लिख सकते हैं। तो अलग अलग इसमें भाग लगा रहा हूं, तो 2i ये हुआ पाई 0 से लेके पाई। देखो यहां पर भाग लगाऊंगा तो देखो साइन बट्टा कोस, एक देखो कोस स्क्वायर है, मैंने एक कोस लिया है, तो साइन बट्टा कोस हो जाएगा 10x, और एक बट्टा कोस बचेगा, उसको क्या लिखूंगा मैं सेक x। ओके, ये साइन स्क्वायर बट्टा कोस, इसमें भी तो भाग लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर x, और ये हुआ dx। ओके,
तो ये हुआ 2i बराबर पाई, शून्य से लेके पाई, और यहाँ हुआ 10x और ये sec x, और यहाँ पर आपके पास 10 स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर x, और माइनस में 1, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस में 1। ओके, और ये आपके पास आया dx। अब आप आराम से इसका समाकलन कर सकते हो, तो 2i ये पाई है, और इसका समाकलन कितना होगा, 10x sec x का क्या होता है, sec x। ओके, और यहां पर sec स्क्वायर x का क्या होता है, 10x, और प्लस में 1 का हो जाएगा x, और ये शून्य से लेके पाई इसकी क्या होगी, ये 2i यहां पर पाई है, और आप इसकी लिमिट रखोगे पाई, तो sec पाई माइनस का 10 पाई प्लस का पाई, और ये लोअर लिमिट रखोगे तो आपके पास माइनस में आएगा, तो हो जाएगा sec 0 माइनस का 10 0 और प्लस का 0। इसका मान, ये तो 0, इसका मान भी 0 होता है, इसका मान 1, और इसका मान भी 0 होता है, और इसका मान होता है माइनस का 1। तो ये हुआ 2i बराबर पाई, ये हुआ माइनस का 1, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये होगा प्लस का पाई, और इसका ये इसका मान होता है 1, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस। तो आपके पास 2i बराबर कितना हुआ, पाई, कोष्टक में आपके पास पाई माइनस का कितना हुआ, 2। ओके, आप 2 का क्या लगाओगे, 2 का आपको क्या लगाना पड़ेगा, भाग, तो आप यहां पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये बचेगा i, और 2 का भाग लगा दिया तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, और ये आपके पास आ गया पाई माइनस का कितना हो गया, 2। ओके, लेकिन आपको किस फॉर्म में दे रखा है, पाई, और ये दे रखा है, तो आप 2 को अंदर भाग लगा दो, तो i बराबर कितना हो जाएगा, पाई, और ये हुआ पाई बाई 2, और माइनस का कितना हो गया, 1। ओके, समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4।